क्या कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि आजकल प्यार एक सौदा बनकर रह गया है, जहां दिल की जगह दिमाग कैलकुलेटर की तरह चलता है, जहां रिश्ते अब भावनाओं पर नहीं बल्कि फायदे और नुकसान पर टिके होते हैं, जहां प्यार अब सिर्फ एक गहरी जुड़ाव की भावना नहीं बल्कि अक्सर एक लेन देन का व्यापार बन जाता है। दोस्तों, यही है आज की हकीकत और इसी सच्चाई पर हम गहराई से बात करेंगे इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है औरत प्यार नहीं व्यापार, लेकिन कहानी सिर्फ औरतों तक सीमित नहीं है। ये उन सब पर लागू होती है जो प्यार को दिल से नहीं बल्कि गणना से तौलते हैं। और इस वीडियो में हम वो छिपे हुए पहलू खोलेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग बोलते हैं। तो अगर आप भी उन सच्चाइयों को जानना चाहते हैं जो रिश्तों के पीछे छुपी हैं, अगर आप भी यह समझना चाहते हैं कि कब प्यार सचमुच प्यार होता है और कब सिर्फ एक सौदा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल स्टोइक बुधा पर आए हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो से आपको वो सच्चाई और ज्ञान मिले जो आपकी जिंदगी और रिश्तों दोनों को बदल सकता है। चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं इस गहरी यात्रा को। रिश्तों की दुनिया में सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हमें लगता है कि सामने वाला हमें दिल से चाहता है, लेकिन असलियत में उसके दिल में सिर्फ गणना चल रही होती है। कई बार लड़कियां और हाँ, कुछ लड़के भी रिश्ते को प्यार नहीं बल्कि एक डील की तरह देखने लगते हैं। यहां पर सवाल यह नहीं कि वह तुमसे कितना प्यार करती है, बल्कि यह कि तुम उसके लिए कितना कुछ कर सकते हो। सोचकर देखो, एक साधारण सा सीन, तुम किसी लड़की को पूरी ईमानदारी से चाहते हो, उसे खुश रखने की हर कोशिश करते हो, कभी फूल लेकर जाते हो, कभी देर रात तक उसके मैसेज का जवाब देते हो, कभी अपने आराम से समझौता कर उसके लिए वक्त निकालते हो। तुम्हें लगता है कि ये सब चीजें तुम्हारे प्यार का सबूत हैं, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तुम्हारी हर कोशिश को एक लेन देन की तरह जोड़ रही है। उसने मेरे लिए ये किया तो शायद मैं थोड़ी देर और उसके साथ रह सकती हूँ। उसने मुझे गिफ्ट दिया तो ठीक है, मैं उसे भावनाओं का थोड़ा सहारा दे दूं। यानी तुम्हारा दिल उसके लिए धड़क रहा है, लेकिन उसका दिमाग एक कैलकुलेटर की तरह चल रहा है। और यही है असली खतरा, जब प्यार की जगह व्यापार ले लेता है। प्यार की असली पहचान तो तब होती है जब सामने वाला तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के चाहे, जब वो तुम्हें इसलिए पसंद करे क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही उसके लिए खास हो। लेकिन जब रिश्ता एक लेन देन पर टिक जाए तो समझ लो वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अब यहां पर एक छोटी सी कहानी समझो। एक लड़का था अरुण। वो अपनी गर्लफ्रेंड को पूरी ईमानदारी से चाहता था। हर दिन उसे कॉल करना, उसके लिए गिफ्ट्स लाना, उसके कॉलेज जाने आने तक की चिंता करना। वो हर वो काम करता जो एक सच्चा आशिक करता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड के लिए ये सब कुछ सिर्फ सुविधाएं थीं। वो उसे इसलिए नहीं चाहती थी कि अरुण एक अच्छा इंसान है, बल्कि इसलिए कि वो उसके काम आ रहा था। जब अरुण ने एक दिन ये सब महसूस किया और रिश्ता छोड़ने का फैसला किया तो लड़की को सबसे बड़ा सदमा तब लगा, क्योंकि उसके पास प्यार का सहारा नहीं गया था बल्कि उसकी सुविधाओं का व्यापार टूट गया था। दोस्तों, यही पहली सच्चाई है। अगर कोई औरत या कोई भी इंसान प्यार को दिल से नहीं बल्कि फायदे के तराजू पर तौलता है तो समझ लो वो रिश्ता असली नहीं है। वो सिर्फ एक व्यापार है और एक दिन जरूर टूटेगा। रिश्तों की असली पहचान तब होती है जब मुश्किल वक्त आता है, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हर कोई तुम्हारे साथ खड़ा दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही हालात पलटते हैं वहां असली चेहरे सामने आने लगते हैं। एक लड़का था सुमित। शुरुआत में उसकी गर्लफ्रेंड नेहा उसे कहती थी, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम्हारे बिना मैं जी ही नहीं सकती। सुमित ने इस प्यार को सच मान लिया। वो हर दिन मेहनत करता, उसके लिए प्लान बनाता, उसे अच्छे से अच्छे तोहफे देता। नेहा हमेशा खुश नजर आती और सुमित को लगता कि ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। लेकिन जिंदगी ने एक दिन पलटी मारी। सुमित का बिजनेस डूब गया, उसकी कमाई आधी रह गई। जहां पहले वो हर वीकेंड नेहा को महंगे कैफे से ले जाया करता था, अब उसने घर पर ही सस्ता खाना बनाने की कोशिश की। नेहा ने पहली बार तब चेहरे पर शिकन दिखाई। धीरे धीरे उसने फोन उठाना कम कर दिया, मिलने के बहाने टालने लगी। एक दिन जब सुमित ने पूछा, नेहा, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? तो नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार तो है, लेकिन अब चीजें पहले जैसी नहीं रहीं। असलियत यही थी कि उसका प्यार सिर्फ तब तक था जब तक फायदे मिल रहे थे। जैसे ही फायदा खत्म हुआ, रिश्ता भी खोखला हो गया। दोस्तों, यही है दूसरी सच्चाई। कई बार औरतें
और हाँ, कुछ मर्द भी प्यार में दिल से ज्यादा फायदे देखते हैं। जब तक पैसे, तोहफे और ऐशो आराम मिलते रहते हैं, तब तक प्यार का दिखावा चलता रहता है। लेकिन जैसे ही जिंदगी का असली इम्तिहान आता है, वहां साफ पता चल जाता है कि सामने वाला सचमुच तुम्हारे साथ था या सिर्फ तुम्हारे सुविधाओं के साथ। प्यार की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो बराबरी पर टिकता है। लेकिन जब प्यार दिल से हटकर स्टेटस पर आकर टिक जाए, तो समझ लो कि वहां सच्चाई बहुत कम और दिखावा बहुत ज्यादा है। अजय एक सीधा साधा लड़का था, साधारण नौकरी करता था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वो अपनी गर्लफ्रेंड प्रियंका को सचमुच अपनी दुनिया मानता था। प्रियंका शुरू में उसके साथ बहुत खुश रहती, क्योंकि अजय उसे सुकून और सुरक्षा देता था। लेकिन प्रियंका का एक और रूप धीरे धीरे सामने आने लगा। वो अक्सर कहती, देखो ना, मेरी सहेलियों के बॉयफ्रेंड्स उन्हें शिमला ले जाते हैं, महंगे ब्रांडेड बैग गिफ्ट करते हैं, और तुम? अजय मुस्कुराकर कहता, प्रियंका, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सच्चा दिल जरूर दे सकता हूं। लेकिन प्रियंका को यह जवाब कभी काफी नहीं लगा। धीरे धीरे उसका ध्यान अजय से हटने लगा और एक ऐसे लड़के की ओर चला गया जिसके पास बड़ी गाड़ी थी, महंगे कपड़े थे और पर्स में नोटों की गड्डियां। जब प्रियंका ने अजय को छोड़ा तो उसने बहाना बनाया, हमारी सोच मैच नहीं करती। लेकिन असलियत यह थी कि उसकी सोच अजय के दिल से नहीं, बल्कि उसके स्टेटस से मैच नहीं करती थी। अजय का दिल टूटा, लेकिन उसने एक बात साफ समझ ली, असली प्यार कभी गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस पर नहीं टिकता। अगर कोई औरत तुम्हें सिर्फ तुम्हारे स्टेटस की वजह से चाहती है, तो समझ लो वो रिश्ता उतना ही नकली है जितना कि उसकी मुस्कान। और सच तो ये है, जब प्यार व्यापार बन जाता है, तो वहां दिल की जगह सिर्फ ब्रांड्स और शो ऑफ रह जाते हैं। लेकिन जब रिश्ता सच्चा होता है, तो दो रूहें साथ खड़ी रहती हैं, चाहे जेब खाली हो या जिंदगी मुश्किलों से भरी। प्यार का असली जादू उसकी यादों में होता है। जब इंसान सच्चा होता है, तो उसकी छोड़ी हुई यादें भी दिल को सुकून देती हैं। लेकिन जब रिश्ता झूठ और सौदेबाजी पर बना हो, तो यादें भी दिल को चुभने लगती हैं। रोहित और सोनिया कॉलेज के दिनों से साथ थे। रोहित ने कभी भी सोनिया को अपनी मोहब्बत पर शक करने का मौका नहीं दिया। हर त्योहार, हर बर्थडे, हर खास दिन वो सोनिया के लिए यादगार बनाने की कोशिश करता। सोनिया उसके साथ रहती थी, लेकिन धीरे धीरे रोहित ने नोटिस किया कि सोनिया सिर्फ उन दिनों ज्यादा खुश होती थी जब उसे कोई गिफ्ट या सरप्राइज मिलता था। एक दिन रोहित ने जानबूझकर कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया। सोनिया का मूड तुरंत बदल गया। उसने रोहित से कहा, शायद अब तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करते। पहले तुम मेरे लिए कुछ ना कुछ किया करते थे। रोहित के दिल पर यह शब्द पत्थर की तरह लगे। वो समझ गया कि सोनिया के लिए उसके साथ बिताया हुआ वक्त, उसकी ईमानदारी, उसका दिल, सब कुछ सेकेंडरी है। प्राइमरी सिर्फ वो चीजें थीं जो रोहित उसके लिए खरीद सकता था। रिश्ता आगे चला, लेकिन रोहित के दिल में वो चोट हमेशा बनी रही। और जब आखिरकार रिश्ता टूटा, तो रोहित को सबसे ज्यादा दर्द इस बात का नहीं था कि सोनिया चली गई, बल्कि इस बात का था कि उसकी छोड़ी हुई यादें भी नकली निकली। जहां उसे लगता था कि याद करने पर सोनिया को उसका प्यार याद आएगा, असलियत ये थी कि उसे बस वो गिफ्ट्स, वो महंगे डिनर और वो फायदे याद आते थे। दोस्तों, यही है चौथी सच्चाई। जब प्यार सौदे में बदल जाए, तो यादें भी सौदे जैसी लगने लगती हैं। वो यादें दिल को सुकून देने के बजाय चुभती हैं, क्योंकि उनमें प्यार कम और व्यापार का हिसाब ज्यादा छुपा होता है। प्यार टूटने के बाद इंसान के दिल में सबसे बड़ा तूफान यही उठता है, क्या होता अगर मैंने चीजें अलग तरह से की होती। लेकिन जब रिश्ता प्यार नहीं, व्यापार पर बना हो, तो ये सवाल और भी ज्यादा कचोटने लगते हैं। कबीर और अनामिका का रिश्ता सबको परफेक्ट लगता था। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें, बाहर घूमने के वीडियो, महंगे गिफ्ट्स, सब देखकर लोग कहते, वाह क्या कपल है। लेकिन जो तस्वीरें लोगों ने नहीं देखी, वो असलियत थी। कबीर दिन रात मेहनत करता था ताकि अनामिका की ख्वाहिशें पूरी कर सके। महंगे फोन, महंगे डिनर, ट्रिप्स, सब कुछ। लेकिन अनामिका कभी दिल से खुश नहीं हुई। उसके अंदर हमेशा यह ख्याल रहता, कबीर और ज्यादा कमा सकता है और ज्यादा कर सकता है। उसके लिए कबीर का दिल और मोहब्बत कभी काफी नहीं थी। जब रिश्ता टूटा, तो कबीर हर रात खुद से यही पूछता, क्या होता अगर मैं और मेहनत करता? क्या होता अगर मैं उसे और ज्यादा देता? क्या होता अगर मैं उसके हिसाब से बदल जाता? लेकिन सच्चाई ये थी कि चाहे कबीर कितना भी करता,
अनामिका के लिए वो कभी काफी नहीं होता, क्योंकि अनामिका का रिश्ता उसके दिल से नहीं बल्कि उसके फायदे से जुड़ा था। दोस्तों, यही है पांचवी सच्चाई। जब कोई रिश्ता व्यापार पर टिके तो उसमें हमेशा क्या होता अगर का दर्द बाकी रह जाता है। प्यार की जगह कैलकुलेशन हो तो इंसान चाहे जितना दे दे, सामने वाले को हमेशा कम ही लगेगा। और असली ताकत यही है कि हम इस जाल में ना फंसें, क्योंकि जब तक हम क्या होता अगर सोचते रहेंगे तब तक हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। कहते हैं किसी चीज की असली कीमत इंसान को तब समझ आती है जब वो चीज हाथ से निकल जाती है। प्यार भी कुछ ऐसा ही है। जब तक रिश्ता चल रहा होता है लोग उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो रिश्ता टूटता है तब जाकर एहसास होता है कि जो इंसान हमारे साथ था वो कितना अनमोल था। विवेक एक बहुत सीधा साधा लड़का था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड मीरा को हमेशा सम्मान दिया, उसकी हर बात को सुना और उसकी खुशी को अपनी प्राथमिकता बनाई। लेकिन मीरा को कभी ये सब खास नहीं लगा। वो हमेशा सोचती, विवेक तो वैसे भी मेरे लिए सब करेगा, असली मजा तो उस इंसान में है जिसके पीछे मुझे भागना पड़े। धीरे धीरे मीरा का ध्यान विवेक से हटने लगा और उसने रिश्ता तोड़ दिया। शुरुआत में उसे लगा कि उसने सही फैसला किया है, लेकिन समय के साथ जब उसने नए लोगों से मुलाकात की तब उसे समझ आया कि विवेक जैसा सच्चा इंसान शायद दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जो सुकून, जो भरोसा, जो इज्जत विवेक ने दी थी वो किसी और के पास नहीं थी। मीरा को एहसास हुआ कि उसने सोने को छोड़कर चमकदार कांच चुना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विवेक आगे बढ़ चुका था और उसके जीवन में अब अपने आत्मसम्मान और शांति की कीमत सबसे ऊपर थी। दोस्तों, यही है छठी और सबसे गहरी सच्चाई। प्यार कभी व्यापार नहीं होता। अगर कोई औरत तुम्हें सिर्फ फायदे, स्टेटस या शान शौकत की वजह से चाहती है तो वो प्यार असली नहीं है। सच्चा प्यार वही है जहां दिल की अहमियत हो, भरोसा हो और सम्मान हो। दोस्तों, आज की इस पूरी बात से एक चीज साफ हो जाती है, प्यार और व्यापार कभी साथ नहीं चल सकते। जहां दिल से ज्यादा जेब का वजन हो वहां रिश्ता ज्यादा दिन टिकता नहीं। याद रखो, सच्चा रिश्ता वही है जिसमें सामने वाला तुम्हें तुम्हारी आत्मा के लिए चाहे, ना कि तुम्हारे स्टेटस या फायदे के लिए। जहां दो दिल बिना किसी सौदे के एक दूसरे को अपनाएं, वहीं असली मोहब्बत जन्म लेती है। अगर जिंदगी में कभी तुम्हें लगे कि कोई इंसान तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है तो डरना मत, क्योंकि उस इंसान का जाना तुम्हारा नुकसान नहीं बल्कि तुम्हारी आजादी है। तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी असली कीमत, ये सब तुम्हारे अपने हाथों में है। और जब तुम अपने सिद्धांतों और आत्मसम्मान पर अड़े रहते हो तो तुम एक ऐसी ताकत बन जाते हो जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो मेरे दोस्तों, हमेशा याद रखना, प्यार दिल का रिश्ता है, व्यापार का सौदा नहीं। और जो लोग तुम्हें सिर्फ लेन देन के तराजू में तौलते हैं उन्हें पीछे छोड़ देना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गया हो तो चैनल स्टोइक बुद्धा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका हर सब्सक्रिप्शन हमें और भी गहरी और सच्ची बातें आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। तो चलो, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई सच्चाई, एक नई कहानी और एक नए सबक के साथ। तब तक याद रखो, तुम्हारा दिल अमूल्य है और असली प्यार कभी व्यापार नहीं होता।